ईश्वर ने जो हमारी ये खूबसूरत आंख दी है, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो बहुत ही ज्यादा समस्या हो जाती है। स्पेशली जब हम एज कर रहे होते हैं वैसे टाइम में मोतियाबिंद की अगर प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब कि हमारे आंखों के पुतलियों के ऊपर जो है वो कवरेज आ जाती है और वो कवर होने की वजह से हमारी दृष्टि जो है वो कम हो जाती है, साफ साफ दिखाई नहीं देती। तो इसकी वजह से क्या होता है, वो सफेद पुतलियों पे जो वो सफेदी आ जाती है, जिसकी वजह से देखने में और काम करने में बहुत ही ज्यादा समस्या होता है। हम जनरल लाइफ का जो काम है वो भी नहीं कर पाते हैं। तो आज हम इसी मोतियाबिंद को कैसे घरेलू तरीके से ठीक कर सकते हैं और बिना ऑपरेशन के ठीक कर सकते हैं, उसके बारे में आपको बताने वाली हूँ। चलिए जल्दी से वीडियो शुरू कर लेते हैं। हेलो सलाम नमस्ते गेम छो सत श्री अकाल, मेरा नाम पुनीता झा है। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल होलिस्टिक हेल्थ विद पुनीता, जहाँ पे मैं हेल्थ से रिलेटेड वीडियो आपके साथ शेयर करती हूँ और घरेलू इलाज से उसको ठीक करने का तरीका आपको बताती हूँ। ये जो मोतियाबिंद की प्रॉब्लम है ये इनिशियली शुरू के एज में नहीं होती है, ये 40-42 के बाद मोस्टली लोगों में देखा जाता है। क्योंकि आज के टाइम में 40-42 अर्ली एज है, पहले के टाइम में ये 50-55 साल के बाद लोगों में हुआ करती थी। लेकिन आज ये देखा जाता है कि 40-42 के एज में भी लोगों को ये पुतलियों पे सफेदी आ जाती है, जिसका नाम आप सब जानते हैं मोतियाबिंद कहते हैं। ये मोतियाबिंद की जब समस्या हो जाती है तो हमारे पास एक ही उपाय होता है, उसको हम कहते हैं सर्जरी। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, सर्जरी कराते हैं, लेजर ट्रीटमेंट करा लेते हैं। लेकिन क्या एक बार कराने से मोतियाबिंद फिर कभी नहीं होती? जी हाँ, दोबारा भी हो सकती है। मोतियाबिंद जो आती है उसमें सबसे बड़ी बात जो कही जाती है, जिन लोगों के पित्त की प्रकृति बॉडी में बहुत ज्यादा बनी हुई रहती है, मतलब जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन, गैस, अजीर्ण की शिकायत बहुत ज्यादा रहती है, ऐसे लोगों में मोतियाबिंद की समस्या ज्यादा देखी जाती है। दूसरी, ऐसे लोगों में जिन लोगों में शरीर के अंदर गर्मी ज्यादा होती है, ऐसे लोगों में भी मोतियाबिंद की प्रकृति देखी जाती है। और ये जो मोतियाबिंद है इसको जब हो जाता है उसके बाद इनिशियली आपको पता नहीं चलता, एक छोटा सा सफेद ऐसे दाना सा आपके आंख के पुतलियों के बीच में होता है और धीरे धीरे करते करते जो है ये बड़ा होता है और वो पूरी पुतलियों को फिर कवर कर लेता है, जिसकी वजह से धुंधलापन आंखों में आना शुरू हो जाता है। मैं जो आज आपको बताने वाली हूँ एक ऐसे ही घरेलू इलाज बताने वाली हूँ जिससे आपके ये जो धुंधलापन है वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात ऑनेस्टली बताऊं, जो मैं आपको आज बताने जा रही हूँ वो इलाज इतना सिंपल है, इतना आसान है कि आप इसको पूरी जिंदगी करते रह सकते हैं। और ये जो मोतियाबिंद का ट्रीटमेंट है ये आपके बॉडी के अंदर जिन प्रॉब्लम से मोतियाबिंद क्रिएट होती है उस प्रॉब्लम को ठीक कर देगा, जिसकी वजह से दोबारा आपको कभी भी मोतियाबिंद की शिकायत नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली चीज जो आपको लेना है, 2 गाजर लेना है। 2 गाजर को छील लेना है, छील कर इसका जूस बना लेना। जूस बनाकर इसके अंदर में आपको 3 से 4 ये कलियां लहसुन लेनी है, इसको छील लेना है और छीलने के बाद इसको इस गाजर के जूस में मिलाकर ढककर रख देना है। ठीक है। अगले दिन जब आप सुबह उठेंगे तो सुबह उठते ही सबसे पहले आपने ये लहसुन की कलियों को चबा लेना है और उसके ऊपर से ये गाजर का जूस पी लेना है। तो क्या हो गया कि स्वास्थ्य के साथ साथ इससे आपको क्या मिलेगा, ये आपके बॉडी में जो गर्म प्रकृति है, जो पित्त की प्रकृति है उसको शांत करता है, जो किसी तरह का इन्फेक्शन वगैरह है उसको ठीक करता है, बंद चैनल्स हैं उसको खोलता है, उसके साथ बहुत सारा नरिशमेंट मिलता है। और पित्त और गर्मी जो आपके बॉडी में क्रिएट होती है वो इसलिए क्रिएट होती है कि हमारा एसिडिक मीडियम बढ़ जाता है। तो एसिडिक मीडियम को शांत करने के लिए गाजर और लहसुन दोनों में अल्कलाइन मीडियम होता है, तो ये आपको उसको शांत करेगी, जिसकी वजह से आपका बॉडी न्यूट्रलाइज होनी शुरू हो जाएगी। और आप जानते हैं कि मैं तो हमेशा ही कहती हूँ कि आयुर्वेदा कहता है कि जब आपकी प्रकृति सम में रहेगी तो बीमारी कभी नहीं आएगी, लेकिन प्रकृति जब भी सब में होगी तो बीमारी तो आएगी। लेकिन कोई बात नहीं, इलाज तो है ना। तो मैं आपको बता रही हूँ इसका इलाज। ये हो गया पहला उपाय जो आपको करना है। अब हम आते हैं दूसरे उपाय पे। आपको क्या करना है कि 100 ग्राम लेना है काला चना, 100 ग्राम लेना है गेहूं। गेहूं जिन लोगों को लगता है कहाँ मिलेगा, ऑनलाइन भी मिलती है, किसी चक्की पे जाइए वहां से गेहूं ले लीजिए। तो 100 ग्राम काला चना, आप इसकी क्वांटिटी को अपने जरूरत के हिसाब से बढ़ा भी सकते हैं। मैं जो ये बता रही हूँ 1 वीक आपको यूज आएगा ये। आप इसको 1 महीने के लिए बनाकर रखना चाहते हैं तो बना सकते हैं। आपने क्या करना है कि गेहूं अंकुरित कर लेना है, धो लेना है, भिगा लेना है, 2-3 दिन छोड़ देना है, उसके अंदर वो अंकुरित हो जाएगा। चना को भिगो लेना है, उसको भी अंकुरित कर लेना है। जब इन दोनों चीजों में अंकुर आ जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको लेना है 100 ग्राम धनिया, 100 ग्राम सौंफ और 100 ग्राम मिश्री। इन तीनों चीजों को बहुत अच्छे से पीस लेना है। ठीक है, बहुत अच्छे से आपने पीस लिया। पीसने के बाद आपको क्या करना है कि ये 1 चम्मच जो हमने पाउडर बनाया सौंफ और धनिया वाली, ये 1 चम्मच पाउडर और 2 चम्मच गेहूं और 2 चम्मच चना और 1 चम्मच ये पाउडर, इन सबको मिक्सी में पीस लेना है। जी हाँ, मिक्सी में बहुत अच्छे तरीके से इसको पीस लेना है। और पीसने के बाद एक लोई जैसा ये बन जाएगा।
उस लोई को आप चाहें तो ऐसे ही खा सकते हैं, आप चाहें तो उसको दूध में मिला के खा सकते हैं, आप चाहें तो उसको पानी में मिला के खा सकते हैं। जिस तरह से आपको ठीक लगता है उस तरह से आपने वो लोई खाना है। अगर लोई आपको पीसना नहीं है तो फिर आपने क्या करना है, 2 चम्मच चना और 2 चम्मच ये अकुराया हुआ गेहूं दोनों खा लेना है। उसके ऊपर से 1 चम्मच जो हमने ये पाउडर बनाया है उस पाउडर को फाँक लेना है और गुनगुना पानी ऊपर से पी लेना है। दोनों में से जो आपको सूट करता है, आप दोनों में से कुछ भी करेंगे तो फायदा आपको उतना ही मिलेगा। इतना ही आसान है इसका उपाय। अब एक छोटा सा रेमेडी मैं बताने जा रही हूँ जिसको कि आपको आंखों में डालना है। उसके लिए आपको क्या लेना है, सफेद प्याज। लाल प्याज बिल्कुल भी नहीं लेना है, ऑर्गेनिक लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सफेद प्याज मिलता है मार्केट में सब जगह। सफेद प्याज का रस निकाल लेना है। वो कितना रस लेना है, 1 से 2 ड्रॉप, 1 से 2 बूंद आपको सफेद प्याज का रस लेना है। उसी तरह से प्योर शहद, जो देसी शहद होती है, बिना मिलावट की देसी शहद, अगर है तभी कीजिएगा, अगर नहीं है तो प्लीज मत कीजिएगा। तो वो देसी शहद लेना है आपको। तो 1 से 2 ड्रॉप आपने लेना है प्याज का रस, 1 से 2 ड्रॉप लेना है आपको शहद, और 4 ड्रॉप उसके अंदर मिलाना है प्योर गुलाब, अच्छा गुलाब जल। ऐसा गुलाब जल जो आंखों में लगता नहीं हो, प्योर गुलाब जल लीजिएगा। इनको मिक्स कर लीजिए और मिक्स करने के बाद आंखों में काजल के तरह जैसे लगाते हैं, मैंने देखिए काजल लगाया हुआ है, काजल लगाते हैं, काजल लगा दीजिए। ऊपर वाले आंख को इसके ऊपर दबाकर लेट जाइए, 15-20 मिनट लेटे रहिए। ये लगातार आपने अगर 3 महीने तक कर लिया तो कितना भी पुराना मोतियाबिंद है, एकदम मोतियाबिंद आपका पक गया है तो भी वो आपका क्योर हो जाएगा, ठीक हो जाएगा और दोबारा नहीं होगा। था ना अमेजिंग मिराकुलस उपाय। उम्मीद करती हूँ कि आज जो मैंने रेमेडी बताया है उसको आप जरूर यूज करेंगे, उससे फायदा महसूस करेंगे और मुझे फीडबैक में जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि इन सबको करने के बाद आपको फायदा हुआ कि नहीं हुआ। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के मजेदार वीडियो के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी होलिस्टिक हेल्थ विद पुनीता से फॉलो कर सकते हैं। हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने परिवार को बहुत प्यार से देखभाल कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच।